सभी फैमिली मेंबर का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं आज के सेशन के अंदर। और हम एक बार आपको फिर से नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो आपको एक बार फिर से हम लोग क्या है नमस्कार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, नमो बुधाय, ओम शांति और राधा स्वामी। और हम परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके सभी परिजनों को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। चलो अभी हम करते हैं आज के टॉपिक पर। और ये जो सेशन है ये हमारा व्यक्तिगत है, इसका किसी भी कंपनी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसके अंदर जो विचार है वो हमारे अपने विचार है, हमारे निजी विचार है, हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है जो हम पिछले 11 सालों से हजारों लोगों पर हम कर चुके हैं और हजारों लोगों को स्वस्थ करने का हम लोग काम कर चुके हैं। उसी एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे निजी विचार है। तो आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है शुगर के ऊपर सेशन चल रहा है, डायबिटीज के ऊपर सेशन चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि शुगर है क्या चीज, कितनी तरह की शुगर होती है, टाइप 1, टाइप 2, और हमने काफी चर्चा की थी शुगर के अलग अलग कौन कौन से प्रकार हैं, अलग अलग तरह की शुगर होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उस परिचय को थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, शुगर का जो इंट्रोडक्शन है उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि कई आदमी अगर गोली लेके अगर शुगर को नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप लोगों को साइड में और प्रयास करने पड़ेंगे भाई। अकेली गोली आपको ना कभी जीवन में स्वस्थ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर भी बोलते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है कि आप अपनी जीवन शैली को बदलें। अगर आपको शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, आप गोली खा रहे हैं डॉक्टर की, लेकिन इसके साथ साथ आपको खान पान के अंदर और आपको अपने विचारों के अंदर और अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। मात्र अकेली गोली आपको कभी स्वस्थ नहीं कर सकती, इस बात का ख्याल रखो। फिर हम लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं, हम तो इतने सालों से दवाइयां खा रहे हैं आज तक ठीक नहीं हुए। आपने दवाई के ऊपर आप डिपेंड हो गए, आपने और जो चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए था वो आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए हमें और जगह भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। गोली के साथ अगर आपने भोजन बदल लिया तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। गोली के साथ अगर आपने अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल कर लिया तो गोली एक दिन चली जाएगी। एक दिन आपके साथ क्या रहेगा, भोजन रहेगा और आपके साथ एक्सरसाइज रहेगी। कई लोग क्या है गोली के सहारे रहते हैं, और कई बार कई लोगों के अंदर एक भयंकर प्रॉब्लम होती है कि गोली खाने के बाद उनका शुगर लेवल क्या है, नीचे की तरफ आता है। और अक्सर वो लोग बोलते हैं कि जी मेरा तो शुगर नीचे हो गया। अगर वो किसी मीटिंग में बैठे हैं और उन्होंने पहले गोली खाई और गोली खाने के 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि उनका तो शुगर लेवल बहुत डाउन आ गया है, तो फिर वो कुछ ना कुछ वहां से अपने पॉकेट से निकालते हैं और खा लेते हैं शुगर लेवल को अप करने के लिए। ऐसा मैंने कुछ लोगों को देखा भी है। मैंने कहा क्या खा रहे हो, हम तो मीटिंग में बैठे हैं। बोला सर मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया है, मेरे शरीर में कंपन हो गई है। तो उसके बाद जब हमने इस पर अध्ययन किया तो हमने पाया कि जिन लोगों को शुगर लेवल स्पाइक होता है, यानी कि ऊपर बढ़ता है फिर नीचे आता है, ऊपर बढ़ता है नीचे आता है, वो सबसे खतरनाक क्वेश्चन होती है भाई, इस बात का ध्यान दे दो। उससे होता क्या है कि उससे हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं। अगर ये सिलसिला लगातार चलता है तो हमारे ऑर्गन, जैसे हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, हमारे जो हृदय है, हमारे ऑर्गन है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और एक दिन आदमी का पता नहीं चलता। लेकिन कभी भी उसकी रिपोर्ट के अंदर ये नहीं आता कि ये शुगर से इसकी डेथ हुई है। उसकी रिपोर्ट में ये आएगा कि इसकी डेथ जो हुई है वो हार्ट फेल होने से हो गई है, इसकी डेथ दूसरे ऑर्गन फेल होने से डेथ हो गई है। बोला लेकिन कारण क्या था, कारण था शुगर, और शुगर का स्पाइक होना। शुगर कभी ऊपर जा रहा है तो शुगर कभी नीचे आ रहा है। और जो लोग शहरों के अंदर रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं और जॉब के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, अक्सर उनके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो तनाव के अंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, भागम भाग रहते हैं, और उस तनाव की वजह से उनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा खराब हो गई है और शुगर कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। तो आपको करना कि आपको एक एवरेज शुगर बनाकर रखना है। एवरेज शुगर क्या होता है कि आपका, जब हम लोग खाली पेट करवाते हैं तो आपका 80 होना चाहिए और दूसरा आपका 120 हो गया पीपी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 200। 200 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 100, यानी कि आपका एवरेज शुगर 100 है, वो बेस्ट है भाई। उसको मेंटेन रखो, उसको मेंटेन कर लो।
अगर आपका नहीं है तो उसको मेंटेन करो। जितने भी तरीके हम लोग आपको बताएंगे उन सभी तरीकों को अपनाकर उसको आप मेंटेन कर लो। अगर आप उसको मेंटेन कर लोगे तो आपकी उम्र 100 साल तक रहेगी, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। और अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो प्रॉब्लम है होगी, फिर हमारी उम्र है ना वो लंबी नहीं रहेगी, फिर उम्र छोटी हो जाएगी। इस बात का ध्यान दो। चलो अभी हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो ये शुगर है, मैंने कल आपको बताया, इस शुगर को हमारी कोशिकाओं तक ले जाने का काम कौन करता है? इस शुगर को कोशिकाओं के अंदर ले जाने का काम करता है इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहां बनता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपका एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज में नहीं बनता, लेकिन पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज में कई सेल्स होते हैं अलग अलग, उसमें बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? ये इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है तो इनके जो इंसुलिन है बीटा सेल्स वो बना ही नहीं रहे हैं। जब बना ही नहीं रहे हैं तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या है कि आपके जो बीटा सेल्स है इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन उतना नहीं बना रहे जितना आपके शरीर को जरूरत है। एक तरह से वहां पर आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, रुकावट हो गई है। ये होती कैसे है, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम लोग किसी भी चीज की दवाई खाएं उससे पहले हमें उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अगर हमने समझ लिया तो हम अपने परिवार के अंदर, मान लीजिए एक इंसान को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन उसके परिवार में और लोगों को नहीं है, तो आज उनको यह समझ में आ जाएगी कि और लोगों को डायबिटीज ना हो, और लोग जो परिवार के हैं वो स्वस्थ कैसे रहें, ताकि हमारे शरीर के बीटा सेल्स की हेल्थ हमेशा सही रहे। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा के द्वारा 12 लाख बीटा सेल्स होते हैं। कितने? 12 लाख बीटा सेल्स हमें परमात्मा देता है, ये प्रकृति देती है। और ये कहते हैं कि भाई ये बीटा सेल्स है, ये आपके शरीर के अंदर जितना भी शुगर है अब वो आपकी कोशिकाओं तक ले जाने का काम करेगा और आपको हमेशा एनर्जी रहेगी। एनर्जी देने का काम करते हैं ये इंसुलिन, क्योंकि आपका ग्लूकोज कोशिकाओं में जाएगा। अब आपकी मर्जी है, मैंने तो ये बना दिए, अब आप इनको कितना सुरक्षित रखते हैं, आप इनका कितना ध्यान रखते हैं, आप उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब हमारे घर में बच्चा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे की उम्र अभी साल हुई है और बच्चा दुबला पतला है ना, तो बच्चे के बारे में बोलते हैं नहीं बच्चा दुबला पतला है, भाई ये बच्चा तो कोई कमजोर है, और माँ भी चाहती है कि मेरा बच्चा मोटा हो, है ना। तो आजकल क्या है कि बहुत बड़ी भूल हो रही है हर घर के अंदर, इतनी खतरनाक भूल हो रही है कि बच्चे को गोलू मोलू करने के चक्कर में वो बच्चे के बीटा सेल्स के साथ अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर इसके बारे में बहुत गंभीरता के साथ और गहराई के साथ लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा अत्याचार हम लोग बच्चे के साथ, जब उसका 1-2 साल का जो टाइम होता है, 1 से 2 साल, उसी के अंदर हम लोग उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा गोलू मोलू हो, और हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बाहर के टीवी में हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या अखबार के अंदर आई हुई है, एक छोटा सा बच्चा हंस रहा है, गोलू मोलू है, साथ में एक प्रोडक्ट कोई पड़ा है, कोई पाउडर है, ये पाउडर जिसमें एडिड शुगर होती है। आज से नोट कर लो, आप नोट कर लो कि बच्चा जब तक 2 साल का ना हो एडिड शुगर 0 रखनी है। बच्चा जब तक 2 साल का ना हो एडिड शुगर क्या होती है? एक शुगर होती है, एक एडिड शुगर, 2 तरह की शुगर होती है, भाई ध्यान रखना। हम लोग जब भी कोई भी पैकेट खरीदें, उस पैकेट के पीछे हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं एमआरपी कितना है, एक्सपायरी डेट कितनी है, लेकिन हम यह देखना भूल जाते हैं कि इसके पीछे एडिड शुगर कितनी है। अगर आप भी उसको प्रयोग कर रहे हो तो आपको उसके पीछे एडिड शुगर जरूर देखना। अगर एडिड शुगर ज्यादा है तो फेंक दो उसको, और अगर उसमें एडिड शुगर थोड़ी भी है ना तो 2 साल के बच्चे को वो बिल्कुल नहीं देनी है, 2 साल के बच्चे तक नहीं देनी है भाई। अभी जो दूसरे देश है, कई चीजें वहां पर क्या है कि हमारे देश के अंदर आती है जहां एडिड शुगर नहीं लिखी होती, कमाल की बात है। वही जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश के अंदर वहां पर जो है उसके रैपर के ऊपर एडिड शुगर लिखी होती है, क्योंकि वहां के लोग अवेयर होते हैं। वो कहते
शुगर कहाँ है यहाँ? एडिड शुगर नहीं, इसको फेंको बाहर, ले अपना वापिस। हम लोग कभी भी एडिड शुगर नहीं देखते। तो आज के बाद एक तो सबक सीख लो आप, एडिड शुगर आपको सभी तरह के जितने भी आप खाने की चीजें ले रहे हो, आप बंद पैकेट चीजें ले रहे हो, उसके पीछे देखना है। और 2 साल के बच्चे तक आपको एडिड शुगर नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है आप। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि पाउडर है, और वो पाउडर घोल घोल के बेबी फूड के नाम से आते हैं, बेबी फूड्स। और बेबी फूड के नाम से ये जो पाउडर आते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा दूध के अंदर घोला और बच्चों को पिलाएंगे। ये क्या होता है फिर? ये बच्चे के अंदर जाके क्या करेगा, इसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो ज्यादा होता है भाई। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा होता है, 100 से ज्यादा होता है, जो कि मैक्सिमम है। और जो लोड होता है वो लोड बहुत ज्यादा होता है। बच्चे को चाहिए नहीं एडिड शुगर, आपने बच्चे को एडिड शुगर दे दी। अब होगा क्या, जिससे बच्चे का वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के अंदर, शरीर के अंदर क्या है, चर्बी बनना शुरू हो जाएगा इससे। यही जो बेबी पाउडर है ये चर्बी बनाएगा। और बच्चा क्या करेगा फिर? बच्चा मोटा होगा, आप खुश होंगे और फोटो में बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आपने उसके जो 12 लाख बीटा सेल्स थे, उसने बचपन में ही वो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने, कोशिकाओं ने, बीटा सेल्स ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। अभी वो बच्चा विकसित भी नहीं हुआ है सही ढंग से, और हमने उसको एडिड शुगर देना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि इससे हमारे जो बीटा सेल्स है उनकी संख्या कम हो जाती है। क्या होती है? संख्या कम हो जाती है। तो 12 लाख से जैसे हम लोग इसको 5 साल तक गोलू मोलू कर देंगे, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, 2 लाख मार देते हैं बीटा सेल्स। 5 साल की उम्र के अंदर ही 2 लाख मार देंगे। और फिर अगर हमने बाहर की चीजें और खिला दी, अभी जितनी भी चीजें आप खिला रहे हो बच्चों को, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, बच्चे के बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचा रही है धीरे धीरे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज है ना, जितना ज्यादा काम करेगी वो जल्दी थकेगी और जल्दी मरेगी। अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे वो बच्चा 15 साल का होगा, बीटा सेल्स रह जाएंगे 10 लाख की बजाय 8 लाख। और जैसे ही वो बच्चा 25 साल का होगा, तो उसको ये होगा कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, यूरिन बार बार आ रहा है। जब चेक कराएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि आपका जो शुगर लेवल है वो बॉर्डर पे है। यानी कि 8 लाख बीटा सेल्स में ये बॉर्डर पे दिखाएगा भाई, इस बात का ध्यान रखो। और जितने बीटा सेल्स मर गए वो दोबारा जिंदा नहीं होते हैं। ये परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए गई एक बहुत अनमोल हमारे सेल्स हैं जो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अब 8 लाख से ही काम चलाना पड़ेगा। और जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, इसका मतलब वो 8 लाख से घट के 7 लाख हो गए हैं, 6.5 लाख हो गए हैं, 6 लाख हो गए हैं। उसके बाद उनको गोलियां दी जाती है, 6 लाख से 5.5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 4.5 लाख हो गए, फिर इंजेक्शन ठोके जाते हैं, फिर 4 लाख बच गए। ऐसे करते करते हम लोग इसको 100 साल तक भी जिंदा रख सकते हैं। हम लोग इसको 40 साल के अंदर ही हम लोग वो काम कर देंगे कि बीटा सेल्स ही शरीर के अंदर बहुत कम रह जाएंगे। तो कैसे ये जीवन चलेगा? समझ गया बात? तो इसलिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना हम लोग शुगर ले रहे हैं प्रत्येक दिन। आपके जो शुगर का 2 चीज होती है, एक तो होता है शुगर की स्पीड, एक होती है शुगर का लोड। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि शुगर की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए और आपके शुगर का जो लोड है वो कितना होना चाहिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी जीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आप लोग कोई भी खाना खाते हैं, अगर आप मान लो, आप एक बात सोचो, अपनी चेतना को जगाओ, अपनी समझ को जगाओ। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, उसकी बजाय अपनी सोच को आपको जगाना है कि अगर मैं कम लोड वाला अगर खाना खाऊंगा जिसमें शुगर कम है और जिसकी स्पीड कम है, तो क्या मेरे को कोई दिक्कत होगी? आप खुद पाओगे नहीं होगी। क्या आपकी बीटा सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा? आप खुद पाओगे नहीं करना पड़ेगा। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी ये 2 चीज मैंने आपको बताई है, एक तो स्पीड भोजन की और दूसरी है उसका लोड। ये इसके ऊपर हम लोग थोड़ा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम अनाज की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं की जो स्पीड है, यानी कि आपने गेहूं खाया, जैसे वो शुगर में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंदर मिला, शुगर में कन्वर्ट हुआ,
शुगर आपके खून के अंदर मिली, जैसे ही वो खून के अंदर जाती है उसकी स्पीड होती है वो बहुत तेज गति से चलती है। उसकी स्पीड मान लो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं बोला कितनी स्पीड है, बोला 75 की है भाई। अच्छा 75 वाली स्पीड को पकड़ना आसान है कि मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। उसको पकड़ेंगे कैसे? तो जो इंसुलिन है वो उनको पकड़ नहीं सकती है, इतनी तेज स्पीड होती है आपकी गेहूं की। ये जो मैदा हम लोग खा रहे हैं इसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है, 85 की स्पीड हो जाती है, जिसमें फाइबर नहीं है। आप चावल खाते हैं, चावल की जो स्पीड है ये भी बहुत तेज है, इसकी स्पीड 70 की स्पीड है। और अभी हम लोग बात करते हैं साथ के अंदर लोड की। आपको प्रत्येक दिन हमारा जो FSSAI है वह बोलता है कि भारतीय लोगों को 20 से 30 ग्राम लोड लेना चाहिए शुगर का। ओके, अगर आपके भोजन में लोड भी ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आपके बीटा सेल्स मरते हैं। तो चावल के अंदर क्या है, चावल की स्पीड 70 है, इसका जो लोड है ना वो बहुत ज्यादा लोड है। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम चावल खाया तो इसकी जो लोड आएगा 38 आएगा, 38। आपको चाहिए कितना? आपको तो सारा ही 20 से 30 ग्राम चाहिए भाई, ये ज्यादा हो गया ना। इसलिए हम कहते हैं चावल बंद करो। आप गेहूं खाओगे तो गेहूं का भी लोड ज्यादा आ जाएगा आपका। इसके साथ साथ अगर आप और चीजें खाओगे, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो जौ खाओगे, जौ की स्पीड कितनी है भाई? जौ की जो स्पीड है वो सबसे कम है अनाज के अंदर। इसकी स्पीड मात्र 25-26 की स्पीड है। बड़े प्यार से ये ट्रेवल करता है खून के अंदर। इंसुलिन क्या करती है, आजा इंसुलिन को आराम से पकड़ के कोशिकाओं को दे आएगी ना। इसका लोड ज्यादा है, सबसे अच्छी बात है। अगर हम लोग और अनाज की बात करें, रागी है, बाजरा है, 40 की स्पीड है। अगर हम लोग ज्वार की बात करें, ज्वार की स्पीड ज्यादा है। ज्वार की जो स्पीड है वो 70 है, लेकिन उसका लोड बहुत कम है। चावल से 10 गुना कम लोड है उसका, तो वो मेंटेन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी लोड, उसमें लोड ज्यादा नहीं है, तो वो भी ठीक है आपके लिए। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि मुझे अनाज कौन सा खाना चाहिए। अगर हम लोग व्हाइट ब्रेड खाएंगे, सफेद ब्रेड खाएंगे, तो सफेद ब्रेड एक तरह से सीधा मैदा जो है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और हर घर के अंदर सुबह सुबह नाश्ता सफेद ब्रेड का होता है, जिसकी स्पीड 90 से ज्यादा है, 90 तक पहुंच जाती है, 80-90 तक पहुंच जाती है आराम से। तो बच्चों को खिला रहे हो तो बच्चों के बीटा सेल्स कम होंगे ना? ये खुद सोचो, होंगे कि नहीं होंगे? आप अगर रसगुल्ला खाओगे तो स्पीड भी बहुत ज्यादा है और लोड भी बहुत ज्यादा है। आप गुलाब जामुन खाओगे, जलेबी खाओगे, स्पीड बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है। जितनी भी चीनी वाली चीजें हैं, चीनी से बनी हुई चीजें हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उनका लोड बहुत ज्यादा है। अगर जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर शुगर है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है, शुगर बहुत ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितनी शुगर है। लेकिन हम लोग वो खुद भी ले रहे हैं और हम लोग बच्चों को भी दे रहे हैं। तो होगा क्या, शरीर के अंदर फिर शुगर लेवल बढ़ेगा ना। शरीर के अंदर आपके बीटा सेल्स है वो कमजोर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, ये आपको देखना चाहिए ना। ये हम लोग कहते हैं कि ये बंद कर दो, बोला नहीं जी ये मेरी तो आदत है। या आप कई लोग कहते हैं जी आप ये बंद करवा रहे हो। ये इसलिए बंद करवा रहे हैं ताकि आपके बीटा सेल्स की हेल्थ अच्छी रहे। और इनके अंदर और कई तरह के फायदे हैं, फाइबर है, पेट साफ रहता है, खून साफ रहता है और बहुत जगह काम करता है। तो आपको ये समझना है कि मुझे अनाज कौन सा खाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज करो हम लोग फ्रूट की बात करें, तो फ्रूट के अंदर हम लोग तरबूज खाते हैं। तरबूज मीठा होता है, तो तरबूज की स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन लोड है ही कम, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तरबूज बहुत बढ़िया है। दो चीज होगी ना, स्पीड तो तेज है तरबूज की, जैसे ही ये जाएगा खून के अंदर मिक्स होगा, तेज स्पीड के साथ जाएगा, लेकिन इसका लोड बहुत कम है। लोड का मतलब दबाव नहीं है, फिर हल्का है, दबाव है ही नहीं शरीर के ऊपर, तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं। हम जितने भी फ्रूट खा रहे हैं उनके अंदर क्या है, स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लोड नहीं होता है, वो सेफ है हमारे लिए। लेकिन हम जैसे आम खाते हैं, ज्यादा नहीं खाने आम, कोई भी चीज है ना उसको ज्यादा नहीं खाना होता है, उसको कम खाना होता है, जितना हमें जरूरत है उतना खाना होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर मेंटेन हो जाती है आपके लिए। तो जितनी भी हम लोग मैदे वाली चीज खाएंगे उनकी स्पीड ज्यादा है, नोट कर लो। जितनी भी हम लोग दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे उनकी स्पीड ज्यादा होती है, उनमें लोड ज्यादा होता है, ये ध्यान से सुन लो आप। और चीनी से निर्मित और चीनी से बनी हुई सारी चीजें
इनकी स्पीड और लोड दोनों ही ज्यादा होते हैं। तो हमारे हर अनाज की स्पीड होती है। आप अगर 55 से अगर कम लेते हो तो उसको बोलते हैं लो जीआई, और अगर आप 55 से और 69 के बीच लेते हो उसको नॉर्मल जीआई बोलते हैं। और 69 से ऊपर वाली कोई भी चीज खाओगे तो वो सारी की सारी क्या हाई जीआई होती है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, वो हाई जीआई होती है। अब जैसे हम लोग दालें खाएंगे तो दालें सभी तरह की दालें आपकी 25 से लेकर 40 स्पीड तक की है, अलग अलग, मतलब 25 से 40 आ जाएगी। दूध की स्पीड नहीं होती है, लेकिन दूध में हम और चीजें मिलाते हैं इसलिए बनती है। हम कहते हैं दूध मतलब दूध से बनी हुई निर्मित चीजें, मतलब क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पीड लोड ज्यादा बढ़ा लोगे आप लोग। जैसे आइसक्रीम होगी तो आइसक्रीम की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। शहद खाएंगे तो शहद की स्पीड भी आपकी 50-60 के आसपास होती है, 50 और 60 के बीच में होती है। क्योंकि कई शहद है जिसमें हम मार्केट से ले आते हैं, चीनी का घोल होता है, तो उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। आप तो सोचोगे जी 50 से 60 है तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन आप लेके कहां से आए हो, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, तो वो आपको परेशान करेगा। तो शुद्ध शहद है तो आपकी स्पीड उसमें नॉर्मल जीआई की होती है, लेकिन अगर वो है उसके अंदर चीनी का घोल मिला हुआ तो वो फिर आपको दिक्कत पैदा करेगा। तो हर चीज की स्पीड को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग आम खाएंगे, पका हुआ आम, तो 50-60 की स्पीड है। केला खाएंगे तो 50-60 की स्पीड है, ठीक है ना, पका हुआ। और ऐसे हम लोग जितने भी हम लोग बेरीज खाते हैं, हम लोग खट्टे फ्रूट खाते हैं, तो उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, उनकी स्पीड कम होती है, 35-40 मैक्सिमम 45 ऐसी स्पीड होती है। आलू के अगर आप लोग चीजें खाओगे तो उनकी स्पीड ज्यादा है। जो चीज धरती के नीचे पैदा होती है, धरती के नीचे, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, उनके अंदर लोड भी थोड़ा ज्यादा होता है, जो परमात्मा जो के द्वारा दी गई चीज है, प्रकृति के द्वारा। तो जितनी भी चीजें धरती के नीचे जो होती है ना, उनको ज्यादा नहीं खाना होता, इस बात का ध्यान रखो। उनको आप ज्यादा खाओगे तो फिर उनकी स्पीड और लोड आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं नारियल पानी की, नारियल पानी ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि नारियल पानी की स्पीड ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा लेने लग जाओ। ज्यादा नहीं, एक नारियल पानी इनफ। और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलते हैं भी नारियल पानी थोड़ा परहेज रखो, दूरी बना के रखो कि ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक बार आपके शरीर के अंदर क्या है कि प्रॉब्लम आई हुई है, तो हमें ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको इस बात का पता चल गया कि हमें कहां कहां ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, कभी भी ना हो। अभी हम चलते हैं फटाफट शाबाश कि कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से हम लोग यह अनुमान लगा सकें कि भाई मेरे को शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, लक्षण तो होते हैं, लक्षण का मतलब है शरीर बोल रहा है, शरीर आपको कह रहा है कि मेरा ध्यान रखो, है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं रखते। जैसे गाड़ी के लक्षण आते हैं, संकेत आते हैं, तो हम लोग फटाफट मिस्त्री के पास लेकर जाते हैं। हमारे अंदर जब संकेत आते हैं तो हम लोग इग्नोर करते हैं, मनुष्य इग्नोर करता है, बोला कुछ नहीं चल रहा है काम, कल देखेंगे। अभी तो एक बार शादी है घर के अंदर परिवार में, उसके बाद देखेंगे, कभी इग्नोर नहीं करना है। तो कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं? सबसे पहला लक्षण, अगर किसी को बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार, और खासकर रात को 2 से 3 बार, 2 से अधिक यूरिन रात को आ रहा है, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर, शरीर के खून में क्या है, शुगर बढ़ा हुआ है, और ये जो खून का जो शुगर है ये हमारे किडनी के पास जा रहा है, और ये जो यूरिन बन रहा है वहां ये लीकेज हो रहा है, और उसके माध्यम से क्या है, ये बाहर वहां पर पानी ज्यादा बन रहा है, फिर यूरिन ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो ये बार बार पेशाब आएगा, ये पहला लक्षण है। अगर आपको ऐसा लक्षण है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि मैं शुगर टेस्ट करवाने जा रहा हूं। टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को बार बार यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम। अगर प्यास आपको बार बार लग रही है, आपका गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, ये भी एक लक्षण है भाई। इसके साथ साथ अगर आपको भूख कम हो गई, मान लो आपकी भूख है वो कम हो गई है, कई लोग कहते हैं ना पहले बड़ी भूख लगती थी, आजकल मेरी भूख कम हो गई है। ये जो भूख कम होना, एक बात ध्यान दो, ये कोई ना कोई बीमारी का संकेत है। ये इसको हल्के में नहीं लेना है कि मेरी भूख कम हो गई या भूख ज्यादा हो गई, बार बार भूख लग रही है। मैं तो अभी खाना खाया था और उसके बाद भी मेरे को भूख लग गई, फिर भी मेरा दिल कर रहा है कुछ ना कुछ खा लूं,
तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ गया है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ जिन लोगों का कोई कारण भी नहीं है और वजन कम हो रहा है, एक आदमी तो वजन कम करने के लिए कोई डाइटिंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण अगर वजन कम हो रहा है, तो ये भी हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक तरह से हमारे शरीर के अंदर ये एक संकेत है कि कभी प्रॉब्लम तो ना हो गई है, कभी ये हमारे शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। अगर हमें थकान रहती है, कमजोरी रहती है, पैरों के अंदर दर्द रहता है, सड़फड़ाहट बोलते हैं जैसे पैरों के अंदर, पगथरियों के अंदर गर्माश रहती है, पगथरियों में दिक्कत होती है, बेचैनी होती है, ये सारे लक्षण है कि शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है। इसके साथ साथ कई बार हमें क्या होता है, जब शुगर लेवल बढ़ता है ना, तो धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि हमारे खून के अंदर है शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो होगा क्या, फिर हमारे वो जो हमारे आंखों के अंदर जो खून आएगा उसके अंदर अगर शुगर आएगी तो वो शुगर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमें धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, वहां शुगर रुकनी शुरू हो जाती है, तो फिर हमें धुंधला दिखाई देगा। तो ये जो धुंधला दिखाई देना है, ये भी आप समझ लो कि भाई शुगर का एक कारण है, ये भी हो सकता है कि शुगर होना शुरू हो गया है, ये संकेत है। अगर कहीं घाव हो गया और वो घाव भरा ही नहीं जा रहा है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं घाव भरने का, लेकिन घाव भरने में देरी हो रही है, घाव धीरे धीरे भर रहा है। घाव भरने में अगर देरी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खून घाव भरेगा कैसे, खून की ताकत से। खून के अंदर तो शुगर है, ताकत कहां है खून में। जब खून के अंदर ताकत नहीं है तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो आपका धीमा हो जाता है, और यही प्रॉब्लम होती है कि फिर हमें हमारा घाव नहीं भरता है। ये भी संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है भाई। अगर हमारी स्किन के अंदर कोई भी अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, स्किन के अंदर, स्किन में जगह जगह निशान हो जाते हैं, लाल लाल निशान हो जाते हैं, इचिंग होती है, स्किन को हम लोग थोड़ा करते हैं तो वहां पर निशान होने शुरू होते हैं, तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है स्किन से संबंधित है, तो उसमें हो सकता है कि हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ हो। तो ये जितने भी संकेत हैं, जितने मेरे दिमाग में आए, ये सारे के सारे संकेत हमें यह बताने का काम करते हैं कि हमें अपने घर के खान पान को बदलना बड़ा जरूरी है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग केयरलेस हो जाओ भाई, आपको तो हमें तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं शुगर की बात कर रहा हूं, वो आप में से बहुत से लोग हैं जिनको शुगर आपका नॉर्मल है, तो आप सोचते नहीं मेरे लायक तो सेशन ही नहीं है, ये आपके ही लायक है। जिनको हो चुकी है उनको तो हो चुकी है, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हमारे शरीर में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आज ही हम लोग अगर बदलाव कर लेंगे तो कभी नहीं होगी। तो हमें क्या है, बदलाव की तरफ कदम बढ़ाना सबसे जरूरी है। हम लोग किसी भी उम्र के अंदर हैं, चाहे हम 5 साल का बच्चा भी क्यों ना है, हमारे सेशन के अंदर कोई सुन रहा है, या 80 साल का भी हमारा बच्चा सुन रहा है, सबको बदलाव की जरूरत है भाई। हर घर को, हर इंसान को बदलाव की जरूरत है, ताकि कभी भी ये दिक्कत ना आए। अगर हम लोग 4-5 कप चाय पी रहे हैं और अगर हम लोग यह सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कभी दिक्कत होगी नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी जो 1 कप चाय है ना, उसके अंदर क्या है, 2 चम्मच चीनी होती है, इस बात का पता होना चाहिए। 1 चम्मच 4 ग्राम, 2 चम्मच का मतलब 8 ग्राम, 1 कप का मतलब 8 ग्राम। दिन में कितनी ले ली आपने 5 चाय ले ली, अड़ोसी पड़ोसी के पास गए प्रेम भाव में, नहीं चाय तो पीनी है, अभी पी के आया, नहीं चाय पीनी है, लोग पी लेते हैं। घर में आते ही कोई मेहमान आया तो पी ली, कोई आया तो पी ली, नहीं आया तो पी ली, या मूड करा तो पी ली, थोड़ी सी बारिश हुई तो पी ली, हल्का सा खराश हुई तो पी ली। आप 1 कप चाय से 8 ग्राम चीनी ले रहे हो, और दिन में अगर 5 पी रहे हो तो 40 ग्राम चीनी ले रहे हो भाई। आपके शरीर को कितनी एडिड शुगर चाहिए, मैंने पहले बताया 20 से 30 ग्राम। कितनी चाहिए, 20 से 30 ग्राम। आप 2000 कैलोरी अगर आपको चाहिए, आपकी 2000 कैलोरी अगर डाइट है, उसमें मैक्सिमम किसी भी सूरत में 50 से ऊपर मत जाने दो। आदर्श तो 25 ग्राम होती है, आपने तो चाय से ही ले ली,
और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने किसी ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है, बहुत बढ़िया है कोल्ड ड्रिंक, गर्मी है, ठंडी ठंडी पिएंगे। घर में बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी आज तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। एक कोल्ड ड्रिंक जो आपकी छोटे वाली बोतल है, छोटे वाली बोतल, उसके अंदर 40 ग्राम चीनी है। कितनी? 40 ग्राम। और किसको पिला रहे हो? नन्हे मुन्ने अनजान बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है, उनको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो। और शादियों के अंदर हम लोग देखते हैं कि माताएं मतलब अपने बच्चों को ले जाएगी और छोड़ देगी खुला। जैसे हम लोग बंधुआ पशु को ले जाते हैं ना और जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, खा खूब मस्ती कर। ऐसे शादियों के अंदर अटैक होता है। और घर में ये बात होती है कि जाते ही तुम लग जाना। और बच्चे क्या है, मैं देखता हूं कि बच्चे 2, 3, 4 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फिर चाउमीन खा रहे हैं। तो ये जो आपकी एक कोल्ड ड्रिंक है ना, एक 300 आपकी मिलीग्राम की कोल्ड ड्रिंक आपको 40 ग्राम शुगर दे रही है। और दिन में आप कितना और खा रहे हो। फिर शुगर होगी, फिर कहोगे मैं शुगर हो गई है, फिर लोग आपको बेचारा कहेंगे। बेचारा क्या करें, बेचारे को शुगर हो गई है। फिर एक बंदा आएगा आपको साथ लेकर जाएगा, हॉस्पिटल जाओगे। फिर आपके प्रति मायूसी होगी। ये पहले ध्यान नहीं दिया, पहले कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, पहले चाय पी रहे थे, प्रेम भाव में चाय पी रहे थे, शरीर को बढ़ा लिया। आप बिस्कुट खा रहे हैं, एडिड शुगर है। आप चॉकलेट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा एडिड शुगर है। आप जितने भी प्रोसेस्ड किए हुए फूड खा रहे हैं, एडिड शुगर है भाई। तो पूरा दिन आप कितनी शुगर ले लोगे, सोचो। समझ गए बात? ये मैंने आपको एक उदाहरण दी है, आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कितना ग्राम शुगर चाहिए और आप कितना ग्राम शुगर ले रहे हैं। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप लोग अवेयर हो गए और अगर आप लोगों ने अपनी चेतना को जगा लिया, अपनी समझ को जगा लिया, आप कितने बड़े इंसान हैं मुझे नहीं पता, आप बहुत बड़े ऑफिसर भी हो सकते हैं, आपका पद बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी आदत अगर खराब है तो ये पद कोई काम का नहीं है भाई। ये बीमारी दे देगा आपका पद। क्योंकि आपका पद है बैंक में मैनेजर हो, आपको पता है कि मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, चाय पीनी पड़ेगी। आपको तो 5-7 लोगों के साथ तो डेली चाय पीनी पड़ती है, लेकिन आप बीमारी भी ले रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। तो हमारा काम है आपको अवेयर करना, और हमने बहुत से लोगों को अवेयर किया। और हमारे बीच में बहुत से लोग फैमिली मेंबर, ऐसे फैमिली मेंबर है जो शुगर से, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। यहाँ आके उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला, अपने खान पान को बदला और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो अभी हम चलेंगे शाबाश परिणाम की तरफ, यानी कि हम लोगों की खुशियां हैं वो बांटने का काम करेंगे। और ये जो खुशियां हैं ये हमारे जितने भी और जो हमारे भाई